हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम पेपकोडिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पाला आर्किटेक्चर के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था इम्पाला एक MPP SQL इंजन है। MPP SQL इंजन। MPP क्या है भाई? मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, तो इस बारे में भी बात नहीं करेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में सब कवर कर दिया है। मैं बस आपको थोड़ा सा रिकमेंड करा रहा था कि हमने क्या बात कर ली है पहले। इस वीडियो में हमारा कोर फोकस आर्किटेक्चर के ऊपर होगा, तो शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है हमारे तीन कंपोनेंट से। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इम्पाला आर्किटेक्चर। इम्पाला आर्किटेक्चर में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे। पहला कंपोनेंट होता है हमारा इम्पाला इम ओके ओके लेट मी राइट इट अ लिटिल क्लियर। IMPALA इम्पाला डेमोन्स। इम्पाला डेमोन को हम कई बुक्स में देखते हैं कि वो ऐसा लिखते हैं IMPALA। इम्पाला लिखा, लास्ट में डी लगा दिया डेमोन का, इम्पालेड। ओके, सो कई जगहों पे आपको इम्पाला डेमोन्स जो इम्पालेड लिखा हुआ मिलेगा। अब इम्पाला डेमोन्स क्या है? जब हम बात करते हैं हडूप आर्किटेक्चर के बारे में, तो बेसिकली क्लस्टर्स पे काम हो रहा होता है, तो हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल नोड्स में स्टोर होता है। तो फटाफट से नोड्स बना लेते हैं। ये ऐसे हमारे कुछ मल्टीपल नोड्स हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है। ओके ओके, अब इसके ऊपर ना जो हमारी ये डेटा जहाँ पे स्टोर है, डेटा सेंटर्स या फिर जो हमारे मल्टीपल नोड्स है, जिसे मैं नोड्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? इम्पलेड इंस्टॉल होता है। यहाँ पे जहाँ पे भी इम्पलेड अवेलेबल है वहाँ पे इम्पलेड रन करेगा। वेरी गुड भाई, इन सब पे इम्पलेड इंस्टॉल है, इन सब पे इम्पलेड रन करेगा। अब इम्पलेड क्या कर रहा है? इम्पलेड क्या करता है? बेसिकली जॉब को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो क्वेरी इसको मिलती है, जो इसे क्वेरी दी जाती है। लेट्स से इसे डेटाबेस में जैसे एसक्यूएल ही तो है, तो एसक्यूएल में कोई क्वेरी आएगी। ओके, तो इसे कोई क्वेरी मिली, QUERY क्वेरी। अब ये इसका काम क्या है? प्रोसेस करना। लेकिन ये प्रोसेस किस तरह करेगा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिस नोड को या जिस एम्पलेड को क्वेरी मिलती है, वो एम्पलेड बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेटर नोड। वो नोड बन जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर नोड। अब कोऑर्डिनेटर नोड का काम है कोऑर्डिनेट करना बाकी नोड्स के बीच में। तो ये इससे कोऑर्डिनेट करेगा, इससे कोऑर्डिनेट करेगा, इससे। तो ये कोऑर्डिनेटर नोड बनी है हमारी इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, हो सकता है किसी ने इस नोड पे कोई दूसरी क्वेरी डाल रखी हो, तो ये उसके लिए कोऑर्डिनेटर नोड बना हुआ हो, और ये बाकी सबको कोऑर्डिनेट कर रहा हो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने में। तो इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना। इम्प्लेड क्या कर रहा है? इम्प्लेड में क्या है? जिस नोड पे क्वेरी आएगी वो कोऑर्डिनेटर नोड बन जाएगी, बाकी सारी नोड सिंपल एग्जीक्यूशन करेंगी। अभी कोऑर्डिनेटर नोड का काम क्या है? इसको डिवाइड कर देना टास्क, यानी जो क्वेरी है उसकी सब क्वेरीज निकालना कि भाई ये टास्क परफॉर्म करना है, तो इसी से नोड पे क्वेरी भेज दो। बाकी सारे नोड्स क्या करेंगे? क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट प्रोसेस करेंगे, और सारी रिपोर्ट किसको भेजेंगे? कोऑर्डिनेटर नोड को, जहां पे सारे रिजल्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा इम्पाला डेमोन्स। अब अगली बात कर लेते हैं हम इम्पाला स्टेट स्टोर्स की, स्टेट स्टोर्स के बारे में। इम्पाला स्टेट स्टोर्स क्या है? स्टेट का मतलब क्या है? थोड़ा फोकस स्टेट के ऊपर डालते हैं, स्टेट वर्ड के ऊपर। स्टेट क्या बताता है? करंट सिचुएशन, है ना। करंट स्टेट की बात करते हैं हम, जब भी स्टेट वर्ड यूज करते हैं, वहां पे किसी ना किसी सेंस में करंट स्टेट का जिक्र आ रहा होता है। ओके, तो इस करंट ये जो स्टेट स्टोर है, ये क्या करता है? स्टेट्स को स्टोर करके रखता है। किस तरह से? कि भाई साहब सभी नोड्स के पास जाएंगे, उनसे उनका हालचाल पूछेंगे, भाई कैसे हो, जिंदा हो कि गए, मतलब काम कर रहे हो या डिस्ट्रॉयड हो, किसी तरह का फॉल्ट तो नहीं आ गया। इस तरह की बातें इनसे पूछेंगे। मान लेते हैं ये स्टेट स्टोर साइज भाई साहब इसके पास चले गए। अब इसने इनका स्टेट पूछा कि सर आपका स्टेट बताओ, कैसे हो, सब ठीक ठाक? इसने बोला हाँ भाई सब बढ़िया, मजे में, अच्छा है अच्छा है। ये सारी इंफॉर्मेशन बाकी सभी नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भाई ये वाला जो नोड है तो सही काम कर रहा है। लेट्स से किसी वजह से ये नोड डिस्ट्रॉय हो गया या इसमें कोई फॉल्ट आ गया। जब ये स्टेट स्टोर भाई साहब इसके पास पहुंचे, तो इसने रिपोर्ट किया कि भाई फॉल्ट आ गया, खत्म पड़ा। तो ये बाकी सबको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये वाली जो नोड है ये खत्म हो चुकी है, ये किसी काम की नहीं है, ये डिस्ट्रॉयड है या फॉल्ट आ गया इसमें किसी तरह का। तो ये सही नोट क्या करेंगी? ये काम आपस में मिलजुल के निपटा लेंगी, तो इसको काम भेजेंगे नहीं। बेकार में क्यों उसको काम भेजेंगे जिसके पास डेटा लॉस हो जाए, है ना। वहाँ काम भेजेंगे, डेटा लॉस हो जाएगा, तो ये उसको काम भेजेंगे ही नहीं, उसे क्वेरी भेजेंगे नहीं, ये आपस में निपटाएंगे क्वेरी को। इस तरह से ये फॉल्ट टॉलरेंस भी चेक कर रहा है, फॉल्ट टॉलरेंट भी है ये, फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये स्टेट स्टोर का काम यही है, स्टेट को स्टोर करना। और इन सभी नोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अपनी स्टेट की रिपोर्ट स्टेट स्टोर को दें, राइट। इनफैक्ट इसकी भी बनती है,
जो कोऑर्डिनेटर नोड है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर तो सिर्फ इसी क्वेरी के लिए है ना, वैसे थोड़ी हमेशा बादशाह बना रहेगा, ये कोऑर्डिनेटर सिर्फ इस क्वेरी के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा इम्पाला स्टेट स्टोर। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इम्पाला के मेटा डेटा के बारे में। मेटा डेटा एंड मेटा स्टोर के बारे में। मेटा स्टोर, तो मेटा स्टोर क्या है? जहां पे मेटा डेटा स्टोर होता है, मेटा डेटा स्टोर होता है। अब मेटा डेटा क्या है, सवाल तो ये उठता है। आप में कुछ लोग अवेयर होंगे, कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इसे साथ में लेकर चलेंगे। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा क्या होता है, देखो एक बार हम थोड़ी सी नजर डालते हैं कि हमारा जो इम्पाला है वो वर्क कैसे कर रहा है, या डेटा को स्टोर कैसे कर रहा है। टेबल्स की फॉर्म में, एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल टेबल में तो स्टोर करेगा। तो मेटा डेटा क्या कर रहा है, सॉरी जो हमारा इम्पाला क्या कर रहा है, टेबल को टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ओके, टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, तो टेबल की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। देखो टेबल के अंदर डेटा पड़ा है वो बात ठीक है, पर टेबल की भी तो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। टेबल का नाम, टेबल की आईडी, उसे कॉलम कंटेंट के बारे में कुछ डिटेल्स होती होंगी कि भाई ये पर्टिकुलर टेबल है, इस टेबल की आईडी ये है, इस टेबल का नाम ये रखा गया है, इसके अंदर इतने कॉलम्स है, इतने रोज अवेलेबल है, इस कॉलम में इस तरह का डेटा अवेलेबल है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, या किसी और तरह का डेटा अवेलेबल। तो इस तरह का जो डेटा होता है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा, बस यही है मेटा डेटा। और जो मेटा डेटा स्टोर करता है वो है मेटा स्टोर। मेटा स्टोर एक्चुअल में क्या है, ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। मेटा स्टोर क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहां पे मेटा डेटा स्टोर होता है। तो ये है हमारे आर्किटेक्चर के 3 कंपोनेंट, इम्पाला डेमोन्स, बेसिकली इम्पेलेड, फिर हमारा इम्पाला स्टेट स्टोर जिसने स्टेट स्टोर कर देखी है, और फिर हमारा इम्पाला मेटा डेटा जहां जो कि मेटा स्टोर में स्टोर्ड है। ओके, तो अब 4th पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है अभी भी जिसकी बात करनी जरूरी है, बेहद जरूरी है, वो है हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इम्पाला एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमें बताता है कि कोई भी क्वेरी जब आ रही है तो वो एग्जीक्यूट कैसे हो रही है ना। तो उसमें थोड़ी सी डीप नजर डालेंगे भाई कैसे होता है ये काम। बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। तो बस थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेरी से। सारी प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होती है, जब क्वेरी आती है काम आता है, काम आ गया जी, क्वेरी आ गई। अब क्वेरी किसके पास आएगी, इम्प्लेड के पास आएगी। इम्प्लेड के पास क्वेरी आ गई। अभी इम्प्लेड भाई साहब क्या करेंगे, इम्प्लेड के पास क्वेरी आ गई। अब ये क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेटर बन गया, तो ये जो बाकी इम्प्लेड्स हैं उनको टास्क असाइन कर देगा। लो भाई ये तुम्हारा टास्क है। ओके जी, ये हमारे छोटे ये सारे इम्प्लेट्स हैं, मैं बस इन्हें छोटा से लिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर नोड बन चुका है। क्वेरीज को मिल गया था, ये कोऑर्डिनेटर बन गया, क्वेरीज को मिलती तो ये बन जाता कोऑर्डिनेटर। अब इसको सीधे सारी सब क्वेरीज इनको असाइन कर दी कि भाई तुम भी ये प्रोसेस करो, मैं थोड़ा सा पार्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, बाकी सब मिलजुल के प्रोसेस कर लेंगे, फिर मैं सबको कंबाइन कर दूंगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब इन सबसे कोऑर्डिनेट एक और चीज कर दी है, वो क्या है जी, जो इन सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है, अभी पढ़ा था ऊपर 2nd पॉइंट, बताओ फटाफट बताओ, मैं तो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो आइटम है जो सबसे कोऑर्डिनेट कर रही है हमारा स्टेट स्टोर। ये भाई साहब सबका स्टेट चेक कर रहे हैं, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, मजे में। ओके जी, इम्प्लेड हो गया, स्टेट स्टोर हो गया। अब आती है बारी टास्क की रिटर्न की, कि इसको जो क्वेरी मिली है उसका कुछ आउटपुट होगा, कुछ एक्शन परफॉर्म होंगे। अभी एक्शन किस तरह के हो सकते हैं, लेट्स से एक क्वेरी आई, किसी ने टेबल में से कोई डेटा फैच किया है, सेलेक्ट क्वेरी जैसा कुछ आया और उसने डेटा निकाल लिया बाहर, तो वो डेटा डिस्प्ले पे जाएगा। अगर कोई क्वेरी आती है जिसमें उसने किसी टेबल को डिलीट कर दिया, या फिर कोई क्वेरी आती है जिसमें नई रोज इंसर्ट हुई है, या कुछ कॉलम्स डिलीट हुए हैं, कुछ रॉज डिलीट हुई है, बेसिक के लिए किसी तरह का अपडेट हुआ है, या नई टेबल्स क्रिएट हो गई हैं, तो मैं बात किस बारे में करना चाह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ CRUD ऑपरेशंस के बारे में। आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में, CRUD ऑपरेशंस। मैं बेसिकली CRUD ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, यानी जब भी कोई क्वेरी आई है तो किसी तरह का CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा। अब CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, इसका मतलब टेबल्स में चेंजेस आए हैं। तो आगे का काम है इस भाई साहब का कि ये रिपोर्ट मारे किसको, मेटा स्टोर। ये भाई साहब क्या करेंगे, मेटा स्टोर में इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये चेंजेस आ गए हैं। ओके, अब मेटा स्टोर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेबल के मेटा डेटा में जाएगा और चेंजेस को अपडेट कर देगा कि भाई ये चेंजेस परफॉर्म हुए, इन्हें अपडेट कर दो।
साइकिल कंप्लीट। ये प्रोसेस चलता रहेगा साइकिल में। क्वेरी आएगी, एम्प्लॉयड एक कोऑर्डिनेटर बनेगा, एम्प्लॉयड बाकी एम्प्लॉयड्स को कोऑर्डिनेट करेगा, उनके साथ एग्जीक्यूट करेगा टास्क को। स्टेट नोड मीनवाइल सबको चेक करता रहेगा, भाई सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। फिर ये रिटर्न करेगा इसको मेटा स्टोर को कि भाई हमने ये चेंजेस परफॉर्म करे हैं। अब मेटा स्टोर उसको मेटा डेटा में अपडेट कर देगा कि भाई ये अपडेट करो, ये चेंजेस हो चुके हैं टेबल में, उससे सब कुछ मेंटेन है। अच्छा, मेटा डेटा का एक और काम है, खाली अपडेट करने का नहीं। जब क्वेरी आती है ना तो एक्चुअली ये डायरेक्ट एम्प्लॉयड के पास भी नहीं आती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयड के पास नहीं आती। ओके, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या इनफैक्ट मैं चेंज इस तरह करता हूँ, काट के ऐसा ऐसा करके एक सिंबल होता है चेंज बताने का। ये क्वेरी जो है वो पहले आएगी मेथड के पास और फिर मेथड जाएगी एम्प्लॉयड के पास। क्यों, ऐसा क्यों है? जैसे ही कोई क्वेरी आती है, मान लो क्वेरी ने बोला कि मुझे भाई टेबल ए से, टेबल नंबर ए से कोई वैल्यू फैच करके दो, तो मेटा डेटा पहले चेक करेगा भाई सच में ऐसा कोई टेबल एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ये क्वेरी इनवैलिड तो नहीं है। तो मेटा डेटा विल चेक फॉर क्वेरी, ये कोई क्वेरी इनवैलिड तो नहीं है, क्वेरी इनवैलिड तो नहीं है, क्वेरी इनवैलिड तो नहीं है। मेटा डेटा ने चेक किया, उसका फिर मेटा डेटा इस क्वेरी को पास करेगा आगे एम्प्लॉयड के पास कि भाई हाँ क्वेरी मैंने चेक कर ली है, सही है, वैलिड क्वेरी है, काम करो उसके ऊपर। तो एम्प्लॉयड इसके ऊपर काम करेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट में एक चीज बचती है हमारी, लास्ट लाइन, जिसे बोलते हैं हम दी एंड। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा आर्किटेक्चर ऑफ इम्पाला फिनिश्ड। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।